मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए 28 जुलाई से 3 अगस्त का ये सप्ताह मेजर चेंज लेके आ रहा है। सबसे बड़ा चेंज तो ये होगा कि अभी अभी राशि मंगल देवता का राशि परिवर्तन हुआ है। आप देख सकते हैं तृतीय भाव में जो मंगल अभी तक गोचर कर रहे थे आपको, अब वो चतुर्थ भाव में आ चुके हैं। तीसरे घर में मंगल के फल बिल्कुल अलग होते हैं, चौथे घर में फल बिल्कुल अलग होते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया कि चौथा, आठवां, 12वां, इन तीनों घर में अधिकांश ग्रह शुक्र के अलावा बाकी सभी ग्रह खराब फल देते हैं। तो मंगल के कुछ नकारात्मक फल आपके सामने आएंगे, उनका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और क्या क्या चेंज आपके जीवन में आएंगे, आगे इस बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं ओवरऑल अभी क्या चलने वाला है, कैसा होगा, बाकी सब कैसा चलेगा आपके साथ। तो देखिए, बृहस्पति की पोजीशन फिलहाल ठीक है। बृहस्पति और शुक्र दो पॉजिटिव ग्रह आपके लग्न में आ चुके हैं। लग्न में बृहस्पति और शुक्र सभी प्रकार के अरिष्टों का नाश करते हैं, सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, शत्रुओं पे विजय दिलाने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं समाज में मान सम्मान बढ़ता है। अगर कोई बीमारी, परेशानी, मानसिक कष्ट चल रहा होगा, बृहस्पति देवता लग्न में आते ही थोड़ा ईगो तो बढ़ाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस भी बढ़ा देंगे। तो कहीं ना कहीं मान सम्मान मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। राहु देवता भाग्य स्थान में विराजमान है, भाग्य को थोड़ा सा स्लो करते हैं, मेहनत बढ़ाते हैं। लेकिन केतु तीसरे घर में होने से मेहनत का फल भी पूरा मिलता है। दशम भाव में शनि अभी पाँव पे थोड़ा सा गलत निगाह डाले हुए हैं। शनि की जो दृष्टि होती है ये कष्ट करती है। द्वादश भाव पे शनि की दृष्टि के फलस्वरूप पाँव थोड़े कमजोर हो सकते हैं। पाँव की नसों में कुछ पीड़ा आपको महसूस हो सकती है। चलने फिरने में ऐसा लगेगा जैसे पहले से कुछ वर्किंग कैपेसिटी कम हो गई है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनि के उपाय कीजिए, पाँव का विशेष ध्यान दीजिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान देने की अभी आवश्यकता है। ये समय पे एक तो केतु बहुत अच्छी जगह चल रहे हैं आपको, दूसरा बुध ग्रह बहुत अच्छी जगह चल रहे हैं। केतु तीसरे घर में मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना देता है। ऐसा कोई काम जो बड़ा कठिन लग रहा था आपको, ऐसा लग रहा था इसे हम कैसे करेंगे, उस काम को करने का समय है, उसमें जुट जाइए, बढ़िया रहेगा। सेकंड हाउस में बुध के कारण कहीं ना कहीं व्यापार से लाभ मिलेगा, रुका हुआ पैसा आएगा, लोगों का सहयोग मिलेगा आपको, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से बेटर होंगे, कन्वेंस करने की क्षमता बढ़ेगी और कुटुंब के किसी व्यक्ति के सहयोग से आपके व्यापार में वृद्धि हो सकती है। आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आपका व्यापार बढ़ा दे, कोई नई डील आपके लिए लेकर आए। मंगल अभी आपको, जैसा मैंने बताया, मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है, चतुर्थ भाव में मंगल आ चुके हैं। चौथे घर में मंगल की सीधी दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पत्नी से संबंधों का ध्यान रखना। पार्टनरशिप में काम है अगर, तो पार्टनर्स के साथ में वाद विवाद कुछ इस सप्ताह में होने की संभावना है, क्योंकि इस सप्ताह में आपको छठे घर में भी चंद्रमा रहेंगे, चतुर्थ भाव में भी चंद्रमा रहेंगे। हालांकि ये मंगल चंद्रमा के साथ लक्ष्मी योग का निर्माण भी करते हैं, तो कहीं से पैसा भी आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा स्ट्रेस, टेंशन आपको रहेगी। जिन लोगों को छाती के रोग हैं, कफ, एलर्जी, कोल्ड, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों को विशेष ध्यान रखने की अभी आवश्यकता है। चतुर्थ भाव के मंगल की अष्टम दृष्टि एकादश भाव पे पड़ती है। ये मित्रों से सहयोग देगी आपको, नए मित्रों से मुलाकात आपकी होगी, मित्रों के सहयोग से कोई काम हो सकता है, कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको। दशम भाव में मंगल की दृष्टि या मंगल का रहना भी अच्छा होता है, लेकिन अभी शनि मंगल में एक समसप्तक योग बना हुआ है। ये अभी 2-3 महीने में आप देखिएगा, चारों तरफ आपको ऐसा लगेगा जैसे नई नई खराब घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं, कहीं कुछ भूकंप जैसी सिचुएशन सामने आ सकती है, लोगों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई बड़ी किसी लड़ाई के रूप में कन्वर्ट हो सकती है। ये सब मंगल शनि के सामने होने से होता है। अभी पिता के साथ अपने संबंधों को बेटर कीजिए, वरना हो सकता है आपका भी अपने पिताजी के साथ या माता के साथ कोई ऐसी टकराहट सामने आ जाए, किसी बात को लेकर विवाद हो जाए। तो फिलहाल मिले जुले फल वाला समय आपको है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने का आवश्यक है आपको अभी। तो हो सके जहाँ तक प्रतिदिन 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की करें, या कम से कम 2-5 मुट्ठी अनाज पक्षियों को डाल के फिर आप अपने काम पे जाएं। 11 बार, अगर 1 माला नहीं हो पाए तो 11 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलें। घर से निकलते समय 3 बार नारायण नारायण बोल के निकलें आप। जब ये उपाय करेंगे तो ठीक होगा। थोड़े से रिश्ते संभालने की कोशिश करना। ओवरऑल ये सप्ताह ठीक है। सप्ताह के केवल 2 दिन ऐसे हैं जो आपके लिए खराब हैं, वो रहेगा 29 तारीख और 30 तारीख। इन 2 दिनों में कोई भी नया काम शुरू नहीं करना, नए व्यक्ति से मुलाकात नहीं करनी, कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, किसी को पैसा देना नहीं है। बाकी ओवरऑल पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छे फल लेकर आया है। ये राशिफल आपको कैसा लगा बताइएगा। और अगर आप निःशुल्क ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हम शनिवार को अभी निःशुल्क परामर्श शुरू करने जा रहे हैं, जो लाइव रहेगा। इसके लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले सप्ताह फिर एक राशिफल के साथ इसी प्रकार से मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।